गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग जो लास्ट लाइफ प्रोसेस है एक्सक्रीशन, उसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके। अब एक्सक्रीशन में हम लोग दो टॉपिक में से एक्सप्लेन करेंगे, एक एक्सक्रीशन इन एनिमल्स और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एक्सप्लेन करेंगे। ओके। तो चलिए, जो पहला हेडिंग है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, उसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है, ये मतलब ये क्या प्रोसेस है। तो एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जितने भी हम लोग के बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट होते हैं, जैसे कि जो नाइट्रोजन वेस्ट हो गए, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए, जैसे कि अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ईटीसी, और जितने कि जैसे कि एक्सेस ऑफ वाटर हो गए और सॉल्ट्स हो गए और पिगमेंट्स हो गए, इन सबको हम लोग के बॉडी के अंदर से इन सबको निकलना रहता है। अदरवाइज़ ये हम लोग के बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो ये सब जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग के बॉडी से रिमूव होते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। ओके। अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है। तो इस लेवल पे हम लोग सिर्फ एक्सक्रीटरी और यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एक्सप्लेन करेंगे, जिसे हम लोग यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन होता है वो फॉलोइंग पार्ट से मिल के बना होता है। ये फिगर देख सकते हैं, ये फिगर जो है हम लोग का सिंपल फिगर है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स का। ओके। इस फिगर में जो ये वाला पार्ट है ये लेफ़्ट किडनी है और ये वाला पार्ट राइट किडनी है। ठीक है। जो इस वाले पार्ट को हम लोग पेल्विस ऑफ यूरेटर कहते हैं, मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है। ये वाला पार्ट है यूरेटर्स। यूरेटर्स जो है जो नाइट्रोजन लिक्विड्स होता है, नाइट्रोजनस लिक्विड्स या यूरिन होता है, उससे ये किडनी चलाता है यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। ये है हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे आपका यूरिन स्टोर होता है टेम्परेली। ठीक है। ये आपका ओपनिंग ऑफ यूरेटर है और ये वाला पार्ट है यूरेथ्रा, जिसके थ्रू जो यूरिन है और जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है, ये सब हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर से आउटसाइड की तरफ बॉडी के बाहर ये यूरेथ्रा के थ्रू ही जाता है। ठीक है। तो ये फिगर है हम लोग का एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन का। ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग एक एक एक्सक्रीटरी सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो जो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो है किडनी। तो जो किडनी है वो सबसे मेन और प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है मैन में। ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर वन पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होते हैं कि जिसका साइज़ लार्ज होता है, जिसका कलर आपका रेडिश ब्राउन होता है, और ये किडनी जो होता है वो बीन शेप का होता है। ठीक है। और जो ये किडनी होते हैं सब, वो हम लोग के एब्डोमेन में अपर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं सब, और डॉर्सली सिचुएटेड होते हैं सभी किडनी। ओके। अब जैसा कि हमारे बॉडी के अंदर दो किडनी पाया जाता है। ठीक है। तो जो दोनों किडनी हैं वो हम लोग के 1 मिलियन यूरिनिफेरस और रेनल ट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग नेफ्रॉन्स भी कहते हैं। और ये जो नेफ्रॉन्स है यही हम लोग का यूरिन को फॉर्म करता है, यूरिन को फॉर्म करता है यूरिया के साथ। और जो हम लोग का जो सबसे मेन नाइट्रोजन वेस्ट है वो है यूरिन। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को यूरियोटेलिक भी कहा जाता है इन एक्सक्रीशन। मतलब जो मैन होते हैं वो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो सबसे मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है वो होता है यूरिन और यूरिया। ठीक है। क्योंकि यूरिन में ही यूरिया पाया जाता है, तो हम लोग का सबसे मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिया, और इसी कारण हम लोग को यूरियोटेलिक भी कहा जाता है। ओके। अब जो नेक्स्ट मेन कंपोनेंट है हम लोग के यूरिनरी सिस्टम का या एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो होता है यूरेटर्स। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर भी एक पेयर ऑफ यूरेटर प्रेजेंट होता है, जो कि लॉन्ग होता है, नैरो होता है, थिन वॉल्ड और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और जो ये यूरेटर्स है वो हम लोग का किडनी से स्टार्ट होता है और यूरिनरी ब्लैडर में आके ओपन होता है। ठीक है। जैसा कि अभी फिगर में बताया गया था कि जो यूरेटर्स है वो यूरिन को ले जाते हैं हम लोग के किडनी से और यूरिनरी ब्लैडर में लाते हैं। ठीक है। और वो यूरिन हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, और वहाँ से वो, और जो प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग का जो यूरेटर्स है जो यूरिन को लाता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को, उस प्रोसेस को हम लोग पेरिस्टालिसिस कहते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट मेन कंपोनेंट है वो हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं।
तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो थिन वॉल इलास्टिक पियर शेप्ड एंड डिस्टेंसिबल सैक होता है, मतलब ये एक बैग टाइप का होता है, ठीक है, जो कि हम लोग के एब्डोमेन के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है। और जैसा कि पीछे बताया गया है कि जो यूरिन है हम लोग का वो टेम्परेरी आके हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, और तब तक स्टोर होता है जब तक कि हम लोग को अर्ग ऑफ रिमूविंग नहीं महसूस होता है, मतलब कि हम लोग के जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब सिग्नल नहीं आता है कि अब इसे रिमूव करना है, तब तक हम लोग का यूरिन आके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है। ओके, अब जो नेक्स्ट और लास्ट कंपोनेंट है आपका यूरिनरी ब्लैडर या एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो होता है यूरेथ्रा, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। तो जो यूरेथ्रा है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि आपके यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होता है और बाहर जाके ख़त्म होता है, ठीक है। और जो यूरिन है वो हम लोग का यूरेथ्रा के थ्रू ही शरीर के बाहर जाता है, ठीक है, मतलब जो यूरेथ्रा ही है वही हम लोग का यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से शरीर के बाहर उसको ले जाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हर एक किडनी है वो हम लोग का मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलके बना होता है, जिसे हम लोग रेनल ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेफ्रॉन के बारे में जानते हैं। तो जो नेफ्रॉन है वो हम लोग का फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है, मतलब कि जो ये नेफ्रॉन्स ही हम लोग के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज होते हैं, ठीक है। सभी किडनी जो जितने भी दोनों किडनी हैं वे सब के सब हम लोग के नेफ्रॉन से मिलके बने होते हैं। ईच नेफ्रॉन इज़ फॉर्म्ड ऑफ टू पार्ट्स। अब जो नेफ्रॉन है उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है बोमेंस कैप्सूल और दूसरा होता है नेफ्रिक ट्यूब्यूल, ठीक है। तो जो नेफ्रिक ट्यूब्यूल होता है वो भी आपका तीन पार्ट्स में मिलकर बना होता है, एक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, एक लूप ऑफ हेनले, और तीसरा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो नेफ्रिक ट्यूब्यूल के ये तीन पार्ट होते हैं, एक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एक लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसे हम लोग डीसीटी भी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को फिगर के हेल्प से समझते हैं, ठीक है। तो जो ये फिगर दिया हुआ वो नेफ्रॉन का है, ठीक है। ये वाला पार्ट है डीसीटी जिसे हम लोग डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ये वाला पार्ट है पीसीटी जिसे हम लोग प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। और ये वाला पार्ट है आपका बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल से दो आर्टरियोल निकलते हैं, एक अफरेंट आर्टरियोल और एक इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है, जो वाटर के एब्जॉर्प्शन में और रिमूवल में हेल्प करता है। ये वाला पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट जो यूरिन को कलेक्ट करता है, ठीक है। तो बस इतना ही था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। ओके, अब चलिए जो नेक्स्ट मेन प्रोसेस है जो आपका एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है वो होता है ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग का ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड का कंसंट्रेशन रेगुलेट होता है। और वो कैसे रेगुलेट होता है, जिस वो और वो उसको हम लोग के वाटर कंटेंट्स के रेगुलेशन से हम लोग ब्लड के कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या हो गया कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द कंसंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड बाय रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं बाय रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा, मतलब ब्लड प्लाज्मा के वाटर कंटेंट्स को रेगुलेट करके। ओके, तो यही प्रोसेस था आपका ऑस्मो रेगुलेशन का। अब चलिए जो नेक्स्ट मेन हेडिंग है वो आपका हीमोडायलिसिस है, ठीक है। हीमोडायलिसिस को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। तो अब आर्टिफिशियल किडनी का नीड कब पड़ता है, तो जब हमारा किडनी, हमारे जो वन पेयर ऑफ किडनी जो प्रेजेंट है हम लोग के बॉडी में, जब वो फेल हो जाते हैं एक्सक्रीट करने में और परफॉर्म करने में, तब हमारे बॉडी को आर्टिफिशियल किडनी की ज़रूरत पड़ती है। और इस प्रोसेस को हम लोग हीमोडायलिसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल किडनी को या हीमोडायलिसिस को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। ओके, अब जो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट हो गया। अब जो लास्ट पॉइंट है वो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में किन किन सब्सटेंस का एक्सक्रीशन होता है, कौन कौन सब्सटेंस जो है वेस्ट प्रोडक्ट में आते हैं। चलिए उसके बारे में जानते हैं अब हम लोग। तो पहला जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हम लोग का वह होता है O2, ठीक है। ये O2 जो हम लोग का फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो रिलीज होता है, तो सारा O2 हम लोग का यूटिलाइज नहीं होता है, उसमें से कुछ पार्ट हम लोग का बच जाता है। तो उस पार्ट को हम लोग के प्लांट के बॉडी के अंदर से रिमूव होना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ O2 है वो किस तरह रिमूव होता है, तो वो स्टोमेटा से रिमूव होता है और प्रोसेस होता है डिफ्यूजन मतलब हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ इसका रिमूवल होता है। अब
नेक्स्ट जो सब्सटेंस है वो होता है CO2, ठीक है। तो जो CO2 है वो हम लोग का रेस्पिरेशन में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 बच जाता है तो वो हम लोग का स्टोमेटा के थ्रू एक्सक्रीट होता है, रिमूव होता है, और ये भी सेम प्रोसेस डिफ्यूजन से रिमूव होता है। अब उसका एक्सेस ऑफ वाटर, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में बताए थे कि हम लोग का जो प्लांट है वो हम लोग का अगर टोटल अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट से, तो केवल उसका 2% ऑफ वाटर ही यूज़ कर पाता है, बाकी 90 to 98% ऑफ वाटर उसके यूजलेस होते हैं। तो उस एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव होना पड़ता है, ठीक है। तो जो ये वाटर है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू हम लोग का प्लांट बॉडी से रिमूव होता है। इसे हम लोग पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, आप वीडियो पर जाके देख सकते हैं। ओके, अब लास्ट जो पॉइंट है वो एब्सिशन। तो एब्सिशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो प्लांट के जितने भी जो डेड ओल्डर लीव्स होते हैं, ओल्डर पार्ट्स हो गए, ओल्डर फ्लावर्स या बार्क हो गए, उन सब के फॉलिंग के प्रोसेस को हम लोग एब्सिशन कहा जाता है, ठीक है। तो एब्सिशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू डेड ओल्डर लीव्स एंड फ्लावर्स एंड बार्क आर फॉल्ड फ्रॉम द प्लांट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अभी आपका चैप्टर लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।